हाथों को सब लोग ध्यान मुद्रा में ले लें। शोल्डर्स को स्ट्रेट कर दें। रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करें। आंखें बंद। सिर्फ आंखें मीची हुई, ज्यादा जोर से बंद नहीं, बहुत रिलैक्स वे में। हाथों की जो ध्यान मुद्रा है वो भी बहुत रिलैक्स में, ज्यादा खींचा हुआ नहीं कुछ भी। सारा शरीर बिल्कुल शिथिल रहे। एक बार पूरे शरीर का निरीक्षण कर दें, पैरों की उंगलियों से देखते हुए पूरे दोनों लेग्स को देख लें। हाथों की उंगलियों से हाथों को देख लें। शरीर के फ्रंट भाग को देखें। शरीर के पीछे के भाग को देखें। सिर के पीछे के भाग, सिर के ऊपर के भाग, पूरे चेहरे को, आगे के नेक को, और फिर अपने श्वासों पे आ जाएं। श्वास आ रही है, जा रही है, उसको मात्र देखें। मेरे साथ सब लोग 3 बार ओमकार करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास ले लें। शुरू करें। श्वास लें। शुरू करें। एक अंतिम बार ओमकार, श्वास ले लें। प्रारंभ करें। श्वास धीमी कर दें। मात्र अपने सांसों पे ध्यान रखें। पंचदेव पूजन करेंगे। मूलाधार से प्रारंभ करें। मूलाधार में भगवान गणेश स्वरूप का आवाहन करें निर्विघ्नता के लिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसे स्वरूप महागणपति को नमन करते हुए, उनका षोडोपचार पूजन करते हुए स्वादिष्ठान चक्र में आए। त्रिगुणमयी देवी, त्रिगुणा, जो साम्य अवस्था में रहती है, ऐसी जो महान प्रकृति स्वरूपा है, सबकी गर्भदायनी योनि स्वरूपा त्रिगुणमयी माता को नमन करेंगे, जिनका प्रथम पुत्र गणेश स्वरूप प्रकट होता है, और वो भी उनके मात्र मल से, योनि से नहीं। ऐसी माता स्वरूपा को कोटि कोटि नमन करें। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब इसी माता योनि ने इस संसार में हमें रहने के लिए अनगिनत प्रकृति के पदार्थ
प्रारंभ किए और हमें इस संसार में रहने की शरण दी। अपने बालक स्वरूप में हमारा पालन पोषण किया। सर्वप्रथम हम अपने नाभि चक्र में जाएं। नाभि चक्र में सारे ये जितने भी नवग्रह देवता हैं, अगर ये नवग्रह देवता ना हो तो ये शरीर नहीं चल सकता। सूर्य देव से हमें क्रिया शक्ति, हमें सारी शक्तियां प्रदान होती हैं। सूर्य देव, चंद्र देव से वनस्पतियां इत्यादि उगते हैं। मंगल देव जो हमारे भीतर उस शक्ति का संचार करते हैं। बुध देव, बृहस्पति, सारे ये जितने भी नवग्रह हैं वह हमारे भीतर रहकर हमें इस संसार में रहने के लिए इस शरीर को पूर्णता से सुफुर्ना प्रदान करते हैं। तो आइए इन महान नवग्रहों को हम नमन करते हैं। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनिराहु केतव, सर्वे गृहा शांतिकरा भवन्तु। सूर्य आदि नवग्रहों को अर्घ के साथ जल देते हुए हम अनाहत चक्र में प्रवेश करते हैं। अनाहत चक्र में स्वयं भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ पूरे संसार का पालन पोषण करते हैं। माता लक्ष्मी धन धान्य से सबको संपन्न करती है और भगवान विष्णु सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसे महालक्ष्मी और नारायण स्वरूप को नमन करें। ॐ सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। चतुर्भुज रूप महानारायण स्वरूप के दशों अवतारों में जो उनके 10 अवतार हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, परशुराम, राम, कृष्ण स्वरूप, ऐसे दशों अवतार को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। माता लक्ष्मी, उनको कोटि कोटि प्रणाम करें। या स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीं, पापात्मनां कृतितां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा, तां त्वां नतास्मिं परिपालय देवी विश्वम्। ऐसे पालन कर्ता स्वरूपिणी महादेवी को नमन करें। विशुद्ध चक्र में आइए। विशुद्ध चक्र में माता गौरी जो सबके तमोगुण को हरती है, संहार करती है, हमारे भीतर के आसुरों को, ऐसे सर्व असुर विघातनी स्वरूपिणी देवी को नमन करेंगे। महादेव सभी देवों की रक्षा करने वाले, सभी देवों को उनकी कामनाओं की पूर्ति कराने वाले, ऐसे महाकाल स्वरूप जो सभी कालों से भी उच्च उत्कृष्ट काल में विराजमान, तुरीय अवस्था में विराजमान, काल को भी जो चट कर देने वाले महाकाल स्वरूप, ऐसे काली और महाकाल को नमन करें। वंदे देवहुमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनापतिं,
वन्दे सूर्यशशाङ्कवयनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर और माता शक्ति, यही माता शिव और शक्ति जिन्होंने सारे संसार का विस्तार किया है, उनको नमन करते हुए अपने आज्ञा चक्र में आइए। आज्ञा चक्र जो बिंदु स्वरूपा महाशक्ति है, यही प्रकृति स्वरूपिणी देवी है, जो अव्यक्त है, जो मूल प्रकृति है, सबकी मूल कारण स्वरूपा देवी है। ऐसी महत ब्रह्म स्वरूपिणी देवी को नमन करेंगे, जो स्वरूप में कोई स्त्री या पुरुष का लिंग नहीं लेती है, जो मात्र शक्ति है। ऐसे अपने आप को सूक्ष्मता में ले जाइए कि आज्ञा चक्र में मात्र एक शक्ति है, मात्र एक प्रकाश है, जो कहीं ना कहीं हमको उसके शक्ति के फीलिंग्स देता है, हमें उस प्रकाश के रूप को दिखता है। कहीं ना कहीं हम उस सूक्ष्मता को प्रवेश करके अपने बुद्धि से वहां अपनी पहुंच बना सकें। ऐसे स्वरूप को धारण करते जाइए। अपने आज्ञा चक्र में इतना गहरा ध्यान कीजिए कि उसमें उस शक्ति का आविर्भाव हो जाए। हमारी वह महान जो चेतना है यहाँ पर जागृत हो जाए। यह त्रिनेत्र की जो शक्ति है, ये जो ज्ञान चक्षु है, इस ज्ञान चक्षु को जागृत करिए, इसको जगाइए, इसको उठाइए। जो जन्मों से भीतर सोई हुई शक्ति है, उसे अपने ज्ञान से जागृत कीजिए। ऐसे महद ब्रह्म शक्ति को नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धारणा कीजिए कि जितनी भी योनियां हैं, जितने भी शरीर हैं, उन सब के भीतर उनके आज्ञा चक्र में यह महान शक्ति प्रज्वलित है। इस महान शक्ति का केंद्र यह प्रकृति है। इस शक्ति से ही आगे सारा ब्रह्मांड विस्तार से प्रकट होता है। यह कितनी महान शक्ति होगी, यह कितनी महान कारण स्वरूपा देवी होगी कि जिसमें से इतना विस्तारित प्रकाश रूप से सारे देवी देवता शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। सारे जड़ चेतन योनियां शक्ति प्राप्त कर रही हैं, और उस शक्ति से सारा विस्तारित ब्रह्मांड क्रियान्वित हो रहा है। सारी क्रियाएं शक्ति, सारी इच्छा शक्ति, इतनी कामनाओं की जो शक्ति है वो विस्तार हो रही है। ज्ञान की शक्ति, अनगिनत ज्ञान है। कितना ज्ञान है संसार में, कितनी विद्याएं हैं। लौकिक विद्याओं का कोई अंत नहीं है, परलौकिक विद्याएं इतनी सारी। तंत्र विद्या, कहाँ कहाँ विद्याएं, शैव विद्या, वैष्णव विद्या, श्री विद्या, अनगिनत परलौकिक विद्याएं हैं। लौकिक विद्याएं अनंत हैं,
परलौकिक विद्याएं अनंत है, यह सारी ज्ञान शक्ति का विस्तार है। तो यहाँ पर यह त्रिगुणमय शक्ति आज्ञा चक्र में विराजमान है। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और पूर्णता से क्रिया शक्ति, ये तीनों शक्तियां यहाँ पर आकर अंत होके लीन होती हैं अपने परम पुरुष के सहस्रार चक्र में। सहस्रार चक्र शिव का चक्र है, परम पुरुष का चक्र है, जहां पर ये शक्तियां भीतर विलीन हो जाती हैं और वहां पहुंचने के बाद ये इच्छा शक्ति जो है वो विलीन होके सारी इच्छाओं की समाप्ति हो जाती है। क्रिया शक्ति विलीन होती है, सारी क्रियाएं खत्म हो जाती हैं, यानी न कोई कामना रहती है, न कोई इच्छा रहती है, न कोई वासना रहती है, न कोई क्रिया होती है, न कोई चेष्टा होती है, न कोई स्पंदन होता है। सारी इच्छा शक्ति विलीन, सारी क्रिया शक्ति विलीन और अंतिम ज्ञान शक्ति भी लय हो जाती है। जो हम संसार की और ब्रह्म की विद्याओं को ग्रहण करते रहते हैं, अनगिनत विद्याएं पढ़ते रहते हैं, ज्ञान को अर्ज करते रहते हैं, वो उस क्षेत्र में पहुंचने के बाद ऐसी तृप्ति हो जाती है कि वो ज्ञान की जो शक्ति है वो भी भीतर जाके समा जाती है और एक पूर्णता की स्थिति आती है कि जहां पर किसी भी चीज को प्राप्त करने की, समझने की, सुनने की, बोलने की जिज्ञासा ही नहीं रहती है। ऐसी तृप्ति, ऐसा रस, ऐसी मिठास, ऐसी पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं जब हम सहस्रार चक्र के उस परम पुरुष के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वहां पहुंचने के बाद फिर नीचे हमें इन चक्रों में नहीं आना पड़ता, फिर हमें किसी भी चीज की आकांक्षा नहीं रहती। हम अपने स्वरूप की स्थिति में स्थिर हो जाते हैं, हम अटल हो जाते हैं, हम कूटस्थ हो जाते हैं, हम अच्युत हो जाते हैं। वहां से फिर चलायमान नहीं है, वहां से फिर कोई गति नहीं है, वहां से फिर आना जाना नहीं है। वहां एक कैवल्य की स्थिति है, केवल एक एकांत की स्थिति होती है, एक मात्र अद्वैत स्वरूप की स्थिति। उसमें अपने आप को स्थिर कर दीजिए। जब आप सहस्रार में पहुंच गए हैं, अपने को विराट रूप में देखिए कि ये जो सारा ब्रह्मांड हमारे इर्द गिर्द है, यह सारी महान योनि स्वरूप है, यह महान गर्भ है और इसमें मैं परम पुरुष जीवंश से एक गर्भ के भीतर स्वयं को धारण किया हुआ
एक शिशु की तरह हूँ, जो पत्र के ऊपर छोटे बालक की तरह मैं खेल रहा हूँ। मैं इस योनि के भीतर, जिसके इर्द गिर्द सारा जल है, इस जलमय में मैं सुरक्षित पत्र के ऊपर बालक के रूप में अपने पैर का अंगूठा लिए अपने मुख में डालकर प्रसन्न हूँ। बालक की जो मुस्कुराहट होती है, वो आनंद में, मस्ती में हूँ। मुझे किसी की कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं। मैं बिल्कुल बालक की तरह अपने मस्ती में डूबा हुआ, सारे ब्रह्मांड का स्वरूप होते हुए मैं अपनी ही स्थिति में स्थित हूँ, एक रस में हूँ, अपने परमानंद स्वरूप में लीन हूँ। ऐसे वट वृक्ष पर, उसके पत्ते पर आराम से परमानंद में स्थिर हो चुका हूँ। मेरे आजू बाजू सारा जल ही जल है और उसमें मैं शयन करता हूँ। इस नीर रूप नार में मैं अयन कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्वयं नारायण हूँ। इसी नारायण की वृत्ति में अपने आप को विलीन कर दीजिए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।